अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज का टॉपिक, बेटियां पढ़ लिख कर क्या करेंगी। सही है, सही सोच है लोगों की भी, कितना अच्छा सोचते हैं ना। कि बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं पता है, 8वीं जमात हो गई, 10वीं जमात हो गई, उसके बाद घर में बैठा देते हैं, पढ़ाते लिखाते नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कहते हैं। उनको जब हमने कहा तो हमको बहुत सारे पेरेंट्स को हमने जब कहा ना पढ़ाई के ताल्लुक से कि क्यों भाई, क्यों नहीं आगे पढ़ाना चाह रहे हो, बहुत से पेरेंट्स का एक कॉमन आंसर हमको मिला है। पता है क्या क्या करेंगे पढ़ा लिखा कर, वही चूल्हे के पास फुकनी लेकर बैठना है। हर किसी का कॉमन हमको यही आंसर मिला है। तो मैं इस चीज को ना आपको एक स्टोरी के जरिए समझाता हूं। तो ना 2 भाई थे, जिसमें एक की बीवी अच्छी पढ़ी लिखी थी और एक की बीवी पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन बड़े भाई को ना औलाद नहीं थी और छोटे भाई को एक बेटी थी। वो बेटी स्कूल जाती थी, स्कूल से आती थी और कई सालों बाद जब वो लड़की 12-13 साल की हुई तब बड़े भाई को औलाद हुई। अब उस औलाद की सभी खुशियां बना रहे थे और तभी छोटे भाई की बेटी भी 7th स्टैंडर्ड का अच्छे से नंबरात हासिल कर कर आई थी। वो 7th स्टैंडर्ड का रिजल्ट बताते हुए बहुत खुश हो रही थी। एक खुशी में 2 खुशियां हो गई थी कि इधर बड़े भाई को बेटी भी हुई और इधर छोटे भाई की बेटी ने अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल की 7th स्टैंडर्ड में। अब वो रिजल्ट वगैरह देखने के बाद छोटे भाई की बीवी ने कहा कि बस बहुत अच्छे, अब यहाँ तक की पढ़ाई काफ़ी थी, आपको घर के कामों में ध्यान देना चाहिए। बेटी को कहा कि अब तुमको पढ़ाई नहीं करना है, अब तुम स्कूल नहीं जाओगी, अब से स्कूल बंद। तभी बड़े भाई की बीवी कहती है कि क्यों, क्या बात है, क्यों स्कूल नहीं जाएंगी, इसे तो पढ़ना चाहिए, इसे पढ़ना लिखाना चाहिए। तभी फिर छोटे भाई की बीवी कहती है कि भाभी आप नहीं समझोगी, अब बस पढ़ाई लिखाई इतनी काफ़ी है, अब और क्या करेंगे पढ़ाकर बच्चियों को, अब घर के काम आना है ना, घर के काम सिखाना है ना बच्चियों को। बहन इतना पढ़ा लिखा कर क्या करेंगे, कितना भी पढ़ाओ बेटियों को, फिर ना उनको चूल्हे के पास फुकनी लेकर ही बैठना है। भाभी कहती है कि बहन इस तरह की सोच गलत है। पढ़ाई लिखाई का असल मकसद ये नहीं कि हम नौकर ही बने, पढ़ाई लिखाई का असल मकसद ये होता है कि हमें सही चीज़ें और गलत चीज़ों के बारे में फ़र्क समझ में आए। हमें सही क्या है, गलत क्या है, इन चीज़ों के बारे में पता हो, हमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हमें इस बारे में पता हो। हमें सही फैसले लेने के लायक बनाती है तालीम। तो छोटे भाई की बीवी कहती है लेकिन भाभी घर के काम काज सिखाना भी तो ज़रूरी है ना। भाभी कहती हाँ ज़रूरी है मेरी बहन, लेकिन पढ़ाई लिखाई को बंद कर कर या घर में ही बैठा कर नहीं, आप इसको घर के काम काज सिखा सकते हो। पढ़ाई के साथ साथ तुम पढ़ाई बंद करने की क्या ज़रूरत है, जब तुमको सिर्फ घर के काम ही सिखाना है तो तुम घर के काम सिखाओ मेरी बहन, लेकिन पढ़ाई को चालू रखकर अपनी बच्ची को पढ़ाई तालीम देकर ही। लेकिन फिर भी क्या फ़ायदा भाभी इतना पढ़ा, मतलब फिर भाभी कहती है असल में फ़ायदा और नुकसान आपकी नज़र में क्या है, फ़ायदा तुम समझते किसको हो। भाभी इतना पढ़ाकर भी कौन सा वो नौकरी पर जाने वाली है, कौन सा हम भी उसको नौकरी पर भेजने वाले हैं। फिर भाभी कहती है असल में फ़ायदा और नुकसान ना हमारी सोच पर डिपेंड करता है, हमारे नज़रिए पर डिपेंड करता है कि जैसी हमारी सोच और हमारा नज़रिया होगा ना वैसे ही हमको फ़ायदा या नुकसान नज़र आएगा। छोटे भाई की बीवी कहती है मतलब। फिर भाभी कहती है छोटी बहन तुम ना असल में पैसे को फ़ायदा समझती हो कि पढ़ लिख कर असल मकसद ये नहीं है कि हम नौकर बने। पढ़ लिख कर ना अगर तुम पैसे के अलावा और बहुत सारी चीज़ें सोचो ना तो इस चीज़ के अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके अलावा तुम सोचो ना तो पढ़ लिख कर बेटियां ये सीख सकती है कि घर को किस तरह से मैनेज करना है, घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम जिसे हम तंगी कहते हैं उस चीज़ को कैसे दूर करना है, घर के सही फैसले किस तरह से लेना है, घर में हमारी औलाद को अच्छी तरबियत किस तरह देना है। असल में पढ़ लिखने के बाद ये सोच इंसान की बदलती है। सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं है। और अच्छा ठीक है, तुझे पता है कि सबसे बड़ी दौलत या सबसे बड़ी ताकत क्या है। छोटे भाई की बीवी कहती है हाँ पता है, दौलत पैसा, पैसा ही तो सब कुछ है ना, पैसे से बड़ी ताकत ही क्या है, पैसा है तो सब कुछ है। फिर भाभी कहती है नहीं मेरी बहन, हमारी सबसे बड़ी दौलत, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी औलाद है। और पता है हमारी सबसे बड़ी कमजोरी या सबसे बड़ी गलती क्या है,
नहीं भाभी, बताइए आप ही। तब भाभी कहती है कि हमारी सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी कमजोरी भी हमारी औलाद ही है। छोटी भाई की बीवी शौक होकर गई थी, ऐसे कैसे? कहा कि अगर हम हमारे बच्चों को, हमारी औलादों को अच्छी तालीम देंगे, अच्छी तरबियत देंगे, अच्छी चीज़ें सिखाएंगे, उनमें अच्छी तालीम के साथ अच्छी तरबियत, अच्छे अखलाक बताएंगे, तो वो हमारी ताकत और हमारी सबसे बड़ी दौलत बनेंगी। लेकिन अगर हम उनको अच्छी तालीम नहीं दे पाएंगे, अच्छे अखलाक नहीं दे पाएंगे, अच्छी तरबियत नहीं सिखा पाएंगे, तो वो हमारी सबसे बड़ी गलती होंगी और वो हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी होंगी। मेरी बहन, तुमको, हमको, सबको हमारी औलाद को अच्छी तरबियत देना होगी। और हाँ बहन, तू जो सोचती है ना कि पढ़ लिख कर क्या है, कि चूल्हे के ही पास हमको फुकनी लेकर बैठना है। बहन, बेटियों को पढ़कर भी चूल्हे के ही पास बैठना है और ना पढ़कर भी चूल्हे के पास बैठना है। लेकिन बात याद रख, पढ़कर और ना पढ़कर चूल्हे के पास बैठने में फ़र्क होगा और फ़र्क होता है। और हाँ बहन, मैं तुझसे एक बात पूछूं कि तू अपनी बेटी को सबसे अच्छा, सबसे बड़ा तोहफा क्या दे सकती है? छोटे भाई की बीवी कहती है, हाँ, मैं अपनी बेटी के लिए अच्छा लड़का तलाश करूंगी, उसके लिए जो अच्छा शोहर हो, जो उसको हमेशा खुश रख सके, ऐसा मैं उसके लिए लड़का तलाश करूंगी, और यही तो अच्छी चीज़ है ना। तभी भाभी कहती है, बहन, मैं सबसे बड़े तोहफे की बात कर रही हूँ, सबसे अच्छे। हाँ तो भाभी, इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है? मैं अपनी बेटी की खुशी तो चाह रही हूँ ना, कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे, इसके लिए अच्छा लड़का तलाश करूंगी। तभी भाभी कहती है, बहन, असल में औलाद के लिए सबसे अच्छा तोहफा और सबसे बड़ा तोहफा ना तालीम है। माँ बाप के लिए अपनी औलाद को देने के लिए अगर कोई सबसे बड़ा तोहफा है ना, तो वो है तालीम, अच्छी तरबियत। हाँ भाभी, मैं समझ तो गई आपकी बात, मेरे समझ तो आ गई, पर भाभी बाहर का माहौल तो ठीक नहीं है ना। भाभी कहती है, बहन, जब हमारे घर का माहौल ठीक हो ना, तो हमें बाहर के माहौल से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको हमारी बेटियों को अच्छी तरबियत और अच्छे अखलाक के साथ स्कूल भेजना है, अच्छे अखलाक के साथ कॉलेज भेजना है। हमें बाहर के माहौल से डरना नहीं है। हम अच्छी तालीम, अच्छी अखलाक, अच्छी परवरिश के साथ हम हमारी बेटियों को पढ़ा सकते हैं। पर्दे में रहकर हम हमारी बच्चियों को पढ़ा सकते हैं। तो मेरी बहन, और अपनी बेटी की पढ़ाई को बंद मत कर, उसे स्कूल जाने दें, क्योंकि औलाद की पहली दर्सगाह ही माँ की गोद होती है। कोई भी औलाद पहले किसी स्कूल या किसी मदरसे से नहीं सीखता, बल्कि वो अपनी माँ से सीखता है सब कुछ। इसलिए माँ का, मीन्स बेटियों का, लड़कियों का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। सो आज के लिए इतना काफ़ी था। इसका पार्ट 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा। और अगर आपके पास एजुकेशन से रिलेटेड, तालीम से रिलेटेड अगर कोई सवाल हो तो हमको कमेंट कर ज़रूर बताएं। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।